सुनील बोहरा मिंडा इंडस्ट्रीज के सीएफओ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस स्पेस में गवर्नमेंट कौन से इनिशिएटिव ऐसे उठा रही है जिससे पूरा कम्प्लेक्शन ऑटो एंसिलरी स्पेस का चेंज हो सकता है? उसके लिए दानिश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दानिश, बताइए। पिछले साल ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स पीएलआई स्कीम को नोटिफाई करने के बाद सरकार को 115 एप्लीकेशंस मिली हैं और ईडी नाउ के एक्सक्लूसिव रिसोर्सेज ने बताया है कि बड़ी कंपनीज जैसे कि ल्यूमैक्स, सोमा कॉमस्टार, मिंडा इंडस्ट्रीज, असाही ग्लास, जेबीएम, मिंदा कॉप, भारत फॉर्ज, राणे, बॉश, ये ऐसी कंपनीज है जिन्होंने इस स्कीम के अंडर अप्लाई करा है। इसके अलावा ल्यूकस टीवीएस, हेला और जेडएफ बाकी और कंपनीज हैं जिन्होंने इस स्कीम के अंडर अप्लाई करा है। ये जो पूरी स्कीम है इसका बजटरी आउटलेट 25,938 करोड़ का है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स और इस कैटेगरी के अंदर चैंपियन ओईएम्स भी है जो टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स को इंक्लूड करके भी है और टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स को एक्सक्लूड करके भी है। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग फिगर जो इसमें हमको मिली है वो है कंपोनेंट चैंपियन सेक्टर को लेकर, क्योंकि अकेले इस कैटेगरी में सरकार को 83 एप्लीकेशंस मिली हैं और इससे यही पता लगता है कि जो इंडिया की ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री है वो इंपोर्ट्स को कट डाउन करना चाहती है, डोमेस्टिक नीड को तो बिल्कुल कैटर करना चाहती है, लेकिन साथ ही साथ इंडिया में मैन्युफैक्चर कर एक्सपोर्ट्स को भी बूस्ट करना ये चाहती है। थैंक्स फॉर दैट। इनफैक्ट दानिश की एक्सक्लूसिव खबर थी और उसने पूरे स्पेस को एकदम स्पार्क एक प्रोवाइड कर दिया है, अगर मैं ऑटो एंसिलरी की लैंग्वेज यूज कर सकूं। बोहरा साहब भी हमारे साथ हैं। मिस्टर बोहरा, आप सुन रहे होंगे मेरे कोलीग को, और वैसे भी आप इंडस्ट्री के इनसाइडर हैं, आप इस पूरे सेक्टर को डेवलप होता देख रहे हैं। काफी सारी चीजें हो रही हैं स्पेस में। आपकी कंपनी मिंडा इंडस्ट्रीज भी काफी इनोवेटिव स्टेप्स ले रही है और नए दिशा में बढ़ रही है। जो गवर्नमेंट की ये स्कीम है पीएलआई और जिसको रिस्पांस मिला इस तरह का, आप इसके पोटेंशियल को कैसे एनालाइज कर रहे हैं? जी देखिए, आई थिंक जैसा हमने पहले भी बात की है आप ही के चैनल पे, जो पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट ने अनाउंस करी है, सो टाइमिंग वाइज इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। बिकॉज अगर हम ओवरऑल ऑल द सारे पीएलआई की बात करें तो काफी सेक्टर्स में पीएलआई गवर्नमेंट ने स्कीम अनाउंस करी है और इस समय जहां पे हर कोई यह चाह रहा है कि उसका जो सप्लाई चेन है वो डे रिस्क हो। हमें पता है कि एक कंट्री से मतलब काफी एक्सपोर्ट्स हैं अक्रॉस द ग्लोब और हर कोई अपनी सप्लाई चेन को डीरिस्क करना चाह रहा है। उस समय पे ये पीएलआई स्कीम का आना ये एक्चुअली बहुत ही फायदेमंद हो सकता है इस पूरे देश के लिए, पूरे देश की इकोनॉमी के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। बिकॉज इस पीएलआई स्कीम में जो इंसेंटिव्स हैं वो इंसेंटिव्स काफी अट्रैक्टिव हैं। हम ऑटो कंपोनेंट की बात करें तो इंसेंटिव करीब 8% या उससे ऊपर है, जो कि आपकी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को काफी तक सपोर्ट करता है। आज तक हम ये बात करते थे कि भारत में काफी ऑटो कंपोनेंट्स का इंपोर्ट है, तो हम इस पीएलआई स्कीम से हमको ये उम्मीद है कि आने वाले समय में भारत में काफी निवेश होगा। बिकॉज काफी हद तक जो एडिशनल प्रोडक्शन है एडवांस टेक्नोलॉजीज में या ईवी प्रोडक्ट्स में जो गवर्नमेंट का इंटेंशन है, काफी प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आईसी इंजन में भी जाते हैं जो कि मोर टेक्निकल ओरिएंटेड है, तो उनका जो उत्पादन है भारत में बढ़ने की उम्मीद है। इस पीएलआई स्कीम के साथ में काफी निवेश होगा, उससे काफी जो हमारा आयात हो रहा है कंपोनेंट्स का उसमें एक रिडक्शन देखने को मिलेगा। प्लस जैसा कि भी दानिश जी ने भी कहा कि इससे एक ये भी उम्मीद की जा रही है कि जैसे ये इंसेंटिव बिजनेस को मिलेगा, उसका जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो कॉम्पिटिटिवनेस ग्लोबली इंप्रूव होगा। सो उससे एक्सपोर्ट रेवेन्यू भी आने की एक काफी उम्मीद है। सो आगे अगले 4 से 5 सालों में हमको ये उम्मीद है कि इतना इन्वेस्टमेंट होगा कि हम आत्मनिर्भरता की तरफ एक बड़ा कदम उठाएंगे। काफी लोकलाइजेशन कम होना चाहिए और एक्सपोर्ट भी बढ़ना चाहिए। दूसरा, जो पीएलआई स्कीम के लिए आपने एक जनरल बात की, डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा बूस्टर डोज है इकोनॉमी के लिए। बिकॉज जब आप निवेश करते हैं, आप निवेश जैसे कि हमने पहले भी बात की आपकी के चैनल पे, आप निवेश करते हैं 15 से 25 साल का विजन लेकर, जबकि स्कीम जो आपको बेनिफिट दे रही है वो 5 वर्ष के लिए है। बट उस 5 वर्ष में अगर आप अपना निवेश जो है आप अगर रिकवर कर पाते हैं थ्रू इंसेंटिव्स, देन गवर्नमेंट एंड द कंट्री एंड द इकोनॉमी एंड द एम्प्लॉयमेंट एवरीथिंग बेनिफिट्स फॉर नेक्स्ट डेकेड और टू। सो ओवरऑल ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इस पे डिपेंड करता है कि हम इसका कैसे फायदा उठाते हैं, कैसे हम हमारी कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव करते हैं और किस तरह से हम हमारा आयात कम करें और निर्यात बढ़ाएं। सो ओवरऑल हम काफी इस पे उत्साहित हैं स्कीम को लेकर।
राइट मिस्टर बोरा, प्लेजर टू हैव यू ऑन ईटी नाउ स्वदेश। प्रियंका यार, आपने कई सारी अच्छी बातें बताई और हम देख भी रहे हैं कि ये एक बड़ी थीम इस वक्त बाजार में चल रही है। लगभग 115 ऐसी कंपनियां, और आप जिन भी स्टॉक्स की बात कर ले जिन्होंने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है, उन सभी में आज एक अच्छी खासी पिछले कई दिनों से इनफैक्ट हम देख रहे हैं एक बॉयंसी बनी हुई है। उसमें से आपका भी एक स्टॉक है। आप कई सारी बातें यहाँ हाईलाइट कर रहे थे। पीएलआई स्कीम से जो पुश मिलेगा वो ना सिर्फ यहाँ पर एक बड़ा निवेश तो आएगा ही, लगभग 5 साल में 42,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश की यहाँ बात की जा रही है। लेकिन अगर हम आपकी कंपनी की बात करें तो आपको क्या लगता है आप कितना इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन कर पाएंगे, आपका कैपेक्स कितना बढ़ पाएगा? जी, जैसा कि आपने देखा होगा प्रियंका जी, हमारा जो कैपेक्स है साल का, वो अगर हम दो पार्ट में स्प्लिट करें, ग्रोथ कैपेक्स और एक सस्टेनिंग कैपेक्स जिसको हम बोलते हैं, जो कि इंक्रीमेंटल ग्रोथ है एग्जिस्टिंग बिजनेस में, वो मिला के करीब हमारा 400 से 600 करोड़ का साल का कैपेक्स है। सो अगर हम पीएलआई स्कीम की बात करें, उसमें जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ 250 करोड़ है 5 वर्ष में। सो हमारा कैपेक्स एनीवे उससे काफी ज्यादा है। हम अगर 1 वर्ष की बात करें तो हमारा कैपेक्स जो उनका 5 साल की स्कीम है उससे डबल हमारा एनुअल कैपेक्स है। उसमें जो एक डेल्टा है वो ये है कि जो 250 करोड़ का निवेश है, वो निवेश हमको उन्हीं उत्पादों में, प्रोडक्ट्स में करना है जो कि पीएलआई स्कीम में क्वालिफाई होंगे, जबकि हमारे काफी कंपोनेंट ऐसे भी हैं जो एज ऑफ नाउ पीएलआई स्कीम में नहीं है। सो अगर हम उसको देखेंगे तो डेफिनेटली 500-600 करोड़ जो है वो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है 250 का, बट हम जो 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की गवर्नमेंट बात कर रही है उससे काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं अगले 5 वर्षों में। करेक्ट। बोरा साहब, यहाँ पर एक सवाल बनता है, वो है ईवी सेगमेंट, क्योंकि ये भी एक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ सेगमेंट है। कई सारी कंपनियां, बड़ी कंपनियां, ऑटो कंपनियां जो हैं वो अपने ईवी मॉडल्स लेकर आ रही हैं। जाहिर तौर पर ऑटो एंसिलरीज जो हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। आपकी कंपनी भी इसको फ़ायदेमंद रहेगी इसके लिए। तो मेरा सवाल ये है कि ये एक स्पेस है ईवी का जिसमें हम आने वाले समय में ग्रोथ देख रहे हैं। इसके साथ में पीएलआई स्कीम का सपोर्ट सरकार की तरफ से मिल रहा है। अगर हम दोनों को जोड़ लें तो आने वाले 2 से 3 साल के लिए किस तरह का ग्रोथ आप देखते हैं, खासतौर पे अपनी कंपनी के लिए और फिर इंडस्ट्री के लिए भी? जी देखिए, जैसा कि हम अभी आज की अगर बात करें तो जो ईवी पेनिट्रेशन है, वो ईवी पेनिट्रेशन बहुत ही कम है, भले ही वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। बट जैसा कि आपने कहा, आने वाले समय में जो गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स दिए हैं, भले ही वो फेम पॉलिसी के अंडर हो या पीएलआई के अंडर हो, जो एक गैप है आईसी में और ईवी में, वो गैप काफी कम होता जा रहा है। तो उससे हमको ये उम्मीद है कि आने वाले अगले 4 से 5 वर्षों में जो पेनिट्रेशन है 2 व्हीलर और 3 व्हीलर ईवी में, वो काफी एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी। सो वो उस ग्रोथ को मीट करने के लिए हम अपनी तैयारी कर रहे हैं कि अगर पेनिट्रेशन 30% होता है तो क्या होगा, 40% होता है तो क्या होगा, 50 होता है तो क्या होगा। तो इसीलिए अगर आपने देखा होगा, हमने जो कैपेक्स का अनाउंसमेंट भी किया है, हमने उसको फेज वाइज में किया है, सो दैट हम इंफ्रास्ट्रक्चर एक तैयार कर लें और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे हम हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स प्लांट एंड इक्विपमेंट धीरे धीरे उसको ग्रो करें। सो आज अगर हम देखेंगे तो हमारा जो मिंडा का किट वैल्यू है फॉर 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर, वो ऑलमोस्ट 7-7.5 हजार करोड़ आईसी इंजन का, जो कि ईवी में आज हमारे जो रनिंग प्रोडक्ट्स है वो ऑलमोस्ट 2x है, अराउंड 18,000 के आसपास। और जो पाइपलाइन में अगर हम जोड़ेंगे, जो हमारे अंडर डेवलपमेंट है और विद द जेवी है जो हम रिसेंटली टाइप किया है, वो 50,000 से ऊपर जाता है। सो ऑलमोस्ट 6 to 7 टाइम्स हमारा किट वैल्यू हो सकता है इन द 2 व्हीलर स्पेसिफिकली स्पेस। नाउ इसका ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ अमाउंट कितना होगा ये कह पाना काफी मुश्किल है, बिकॉज आज कोई भी ये नहीं कह सकता एग्जैक्टली कि कितना ईवी व्हीकल सेल होगा और कितना आईसी व्हीकल सेल होगा। हमारा निरंतर प्रयास ये रहता है कि जितना भी ईवी का सेल हो उसमें हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर ऑफ बिजनेस सॉर्ट ऑफ ले पाए। राइट मिस्टर बोरा, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑफ कोर्स मिंडा कॉर्प ने पीएलआई में स्कीम में अप्लाई किया है, वो दानिश की स्टोरी में भी उस कंपनी का नाम था। मिंडा इंडस्ट्रीज तो वैसे ही काफी जबरदस्त एक्सपेंशन कर रही है। इंडस्ट्री ऑब्जर्वर हैं आप, बड़े कंपनी के सीएफओ हैं, तो अपने एक्सपर्ट कमेंट्स हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज